आज इसमें हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन व उसके नियम के बारे में, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड देयर लॉ। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी पॉलिशदार तथा चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जब प्रकाश किसी दर्पण पर गिरता है तो यह उससे परावर्तित हो जाता है। प्रकाश जिस पृष्ठ से परावर्तित होता है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कम होगा या अधिक, ये केवल पृष्ठ अर्थात परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई भी पृष्ठ जितना अधिक चिकना तथा पॉलिशदार होगा, उसके पृष्ठ से उतना ही अधिक प्रकाश का परावर्तन होगा, और यदि पृष्ठ खुरदरा है तो परावर्तन कम होगा या होगा ही नहीं। आइए प्रकाश के परावर्तन को थोड़ा विस्तृत अर्थात विस्तार में जानते हैं। माना प्रकाश की एक किरण AB एक समतल दर्पण XY पर गिरती है, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं। ये किरण AB दर्पण से परावर्तित होकर उसी माध्यम में BC दिशा में चली जाती है। दर्पण XY पर आकर टकराने वाली किरण AB को आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। जबकि दर्पण XY पर टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण BC को परावर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और आपतित किरण AB दर्पण के जिस बिंदु B पर गिरती है उसे आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आपतन बिंदु B से दर्पण पर खींचा गया लंब BP अभिलंब यानी नॉर्मल कहलाता है। आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण ABP को आपतन कोण अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण CBP को परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने समझा कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है और आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु व आपतन कोण, परावर्तित कोण क्या होते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की। प्रकाश परावर्तन निम्न शर्तों या नियमों पर आधारित हैं और इन शर्तों या नियमों को प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, जैसा कि हमें इसमें दिख रहा है। तथा दूसरा नियम है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात परावर्तन कोण R बराबर आपतन कोण I। इसका तात्पर्य यह है कि आपतन कोण कम तो परावर्तन कोण कम होगा, यदि आपतन कोण अधिक तो परावर्तन कोण अधिक होगा। इसमें बस आज इतना ही।